हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम देखने वाले हैं ये अपना इलेक्ट्रो का जो अपना डिस्प्ले है उसका सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हम आज देखने वाले हैं कि ये वाले डिस्प्ले का यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेस करेंगे तो अपना एक वन डेमो कोड इसके अंदर हम इंस्टॉल कर सके, वो पूरा का पूरा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या रहेगी अपनी, ये अपनी एक इलेक्ट्रो की क्रो पैनल 7 इंच की टच डिस्प्ले है जो अपनी TFT डिस्प्ले है वो है, और अपना ये टाइप सी का केबल कनेक्ट किया हुआ है जो हमने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है। नॉर्मली USB से अपना प्रोग्रामिंग डायरेक्टली हो जाएगा टाइप सी के थ्रू ही। अब हमने ये अपना पुराना कोड है, अब उसकी जगह हम अपना डेमो का नया कोड डालेंगे और कोड के लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो आज हम देखेंगे। हमने LVGL का जो लाइब्रेरी है डेमो कोड कहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको नॉर्मली गूगल में जाके अपना इस टाइप का इलेक्ट्रो ESP32 7 डिस्प्ले डाउनलोड सर्च करना है। जो अपना इलेक्ट्रो की वेबसाइट खुलेगी वो अपनी ये अपने होम पेज जो वेबसाइट है 7 इंच डिस्प्ले की ये वाली ओपन कर लेनी है। जैसे आप डिस्प्ले पे पहुंचोगे तो हमने ये वाले डिस्प्ले का यूज किया हुआ है जो अपना 7 इंच का डिस्प्ले है विथ कैबिनेट। तो उसको पूरा पूरा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां से आपको मिलेगा विकी ऑफ क्रो पैनल 7 इंच डिस्प्ले। उसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा 7 इंच डिस्प्ले का डिटेल्स आ जाएगी और साथ में यहाँ पर हमें डेमो कोड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डेमो कोड की बात करें तो हमारे पास आर्डिनो आईडी का डेमो कोड है जो अपना फैक्ट्री सैंपल कोड है। उसके बाद प्लेटफॉर्म आईडी का है, माइक्रो पाइथन का है, ESP IDF का, सबका अलग अलग डिफरेंट डेमो कोड दिया हुआ है। वहां से हम फैक्ट्री सैंपल कोड को डाउनलोड करेंगे। अब देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। ये हो गया अपना फैक्ट्री 7 कोड, आर्डिनो का 7 इंच डिस्प्ले का कोड, जो कार्ड हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। और इसको हम ओपन करेंगे और इसको कंपाइल करके अपलोड करेंगे। तो अभी आप हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लैपटॉप के अंदर अपना आर्डिनो ओपन किया हुआ है। तो हम पहले नॉर्मली बात करें, जो अपना कंट्रोलर यूज करते हैं वो है अपना ESP32 S3 डेव मॉड्यूल, वो यूज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा हमने ESP32 इसके अंदर यूज किया हुआ है। आप देख सकते हैं ESP32 डेव मॉड्यूल, उसके अंदर क्या रहेगा, हमने 3.3.3 वर्जन यूज किया हुआ है। मीन्स आपको 3 वर्जन तो मिनिमम चाहिए, उनसे छोटे कम डाउन वर्जन के अंदर हम ये वाले डिस्प्ले का प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ESP का हमने वर्जन यूज किया हुआ है 3.3.3। अब हम बात करें आर्डिनो आईडी की, तो हमने आर्डिनो आईडी यूज किया हुआ है 2.3.2। मीन्स ये अपना आर्डिनो और ESP ये दोनों मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इनसे कम होगा तो हम डिस्प्ले का प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करें मॉड्यूल को कनेक्ट करने की, यहाँ से अब आप बोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड में जाके अपना ESP32 और उसके सामने अपना रहेगा ESP32 S3 मॉड्यूल, जो अपना डिस्प्ले का इनबिल्ट माइक्रो कंट्रोलर है वो है ESP32 S3 डेव मॉड्यूल को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये हो गया अपना मॉड्यूल सिलेक्शन। अब ध्यान से देखना है, अब जो दो चीज बता रहा हूँ वो कोई भी ESP मॉड्यूल के अंदर हम नहीं करते हैं, तो इसके अंदर कंपलसरी करनी है। वो दोनों चीज नहीं करोगे आप तो आपका डिस्प्ले कभी भी कंपाइल नहीं हो पाएगा, कोड कंपाइल नहीं होगा, एरर ही कंटिन्यू आता रहेगा। वो दोनों चीजें एक अपना एक प्रिसीजन स्कीम के अंदर आता है अपना, जिसके अंदर अपना फ्लैश मेमोरी सिलेक्ट कर सकते हैं, OTA सिलेक्ट कर सकते हैं। वो इसके अंदर एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 MB नो OTA का और 1 MB का स्पिक मेमोरी दिया हुआ है, जो अपना है HUGF। ये वाला सेक्शन आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना है ये वाले डिस्प्ले के लिए। ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड है अपना SP RAM, जिसके अंदर हमें लास्ट वाला सेक्शन है OPI SP RAM। ये दोनों कंपलसरी सिलेक्ट करने हैं। ये दोनों आपने सिलेक्ट नहीं किया होगा तो कोई भी प्रोग्राम अपना ये
ESP32 S3 मॉड्यूल के अंदर कंपाइल नहीं होगा डिस्प्ले के लिए। अब हम बात करें कॉम पोर्ट सिलेक्ट करने की, तो अपना जो भी कॉम पोर्ट लिखा आता है हम उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ये अपना मेरा COM3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम COM3 को देख सकते हैं सीरियल USB कनेक्टेड है, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हो गया अपना ESP32 S3 डेव मॉड्यूल कॉम पोर्ट 3। इस तरह से पूरा का पूरा ये बेसिक सेटअप है। ये सेटअप आपको करना ही पड़ेगा, ये सेटअप कंप्लीट होगा तभी आपका प्रोग्राम है अपलोड होगा। चलो हमने प्रोग्राम अपलोड करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं ये अपना अपलोडिंग का एक ग्रीन रेड बटन स्टार्ट हो गया, मीन्स प्रोग्रामिंग अपना अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इसको प्रोग्राम फर्स्ट टाइम कंपाइल करने के टाइम आपको मिनिमम 10 से 12 मिनट फर्स्ट टाइम लगेगा, उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो उस टाइम पे आपको 8 से 10 मिनट को मिनिमम चाहिए सॉफ्टवेयर को कंपाइल करने के लिए, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगा। कभी कभी सबकी रिक्वेस्ट क्या आती है कि इतने सारा टाइम ले लिया, कोई फॉल्ट है, कोई फॉल्ट नहीं है, ये नॉर्मल इसकी रिक्वायरमेंट है। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर रन होने में 8 से 10 मिनट रहता है फर्स्ट टाइम के लिए। अभी आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग डन हो गया, अपलोडिंग डन हो गया। जैसे ही अपलोडिंग होगा डिस्प्ले ऑन हो गई, आप देख सकते हो प्रो पैनल का डिस्प्ले आया, ESP32 HMI डिस्प्ले मॉड्यूल। ये हो गया अपना LVGL लाइब्रेरी का जो इनबिल्ट होम पेज है, वो हमने जो डेमो कोड डाला हुआ है LVGL का, ये हो गया अपना डेमो कोड का डिस्प्ले। मीन्स इस टाइप का आपको प्रोग्रामिंग करना हो तो हम ये वाली LVGL लाइब्रेरी के थ्रू इजिली कर सकते हैं। और इस टाइप का पूरा ग्राफ डिस्प्ले करना हो, कोई चार्ट डिस्प्ले करना हो, तो हम LVGL के थ्रू अपनी प्रो पैनल डिस्प्ले में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसके थ्रू। और इस टाइप का आपको प्रोग्रामिंग करना है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरा डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम कस्टमाइज इसका UI प्रोग्रामिंग ही करते हैं। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन और सॉफ्टवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो LVGL को यूज करने के लिए चाहिए ये। और मैं सब लाइब्रेरी सबको इनबिल्ट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।